Hi, Gavan, the Pakistani family reaction. कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नाना दी यार चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सीढ़ियों से गिरकर सीधा गिरा मुंबई भारत के कदमों में देकर पाकिस्तान सदमे में। ये क्या हुआ है वजह? कैसे गिरा है वो? अबे मुझे इंडिया नहीं के पता कदमों में। भाई साहब, ये तो वॉच करेंगे वो भी सीढ़ियों से उतर कर, तो कड़ान कर दे त्रिडुआ एंड स्टार्ट। ओए सीधे जयशंकर साहब के पास आई, ये सीढ़ी उतर गई। ये देखो ना यार, चीनी सदर के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ लातों मुक्कों घूसों का जवाब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी खूब मरम्मत की जा रही है। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. ज़ाहिर कमला हैरिस भी पहुंची हुई हैं, वहाँ पे ज़ेलेंस्की भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे बहुत दुनिया वहाँ पहुंची हुई है। डॉक्टर जयशंकर जो है, अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी। अमेरिका कोलैप्स हुआ, चाइना स्टिल क्राइसिस में है, चाइना का बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ा है। कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 3 चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी? क्या चीज़ें हो सकती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। कहा जा रहा है जनाब इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर इज वेरी टफ, हर बात ये कह रहा है। और किसी बंदे से तो मैंने ये भी सुना दैट डॉक्टर जयशंकर इज नोन एज इंडियाज किसिंजर। अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी, काफर, मुसलमान काफर, ये चीज़ इनके जहन, यानी ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुड़म करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से। ये समझते हैं ये लोग। करोड़ गधे पाल दिए गए हैं, यही बात। एजुकेशन नहीं दी गई है, उस एजुकेशन में इनको गधा बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर इस वक्त जर्मनी में मौजूद है, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, जहां उन्होंने काफी सारे वर्ल्ड के अन्य फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर से भी मुलाकात की है। जहां जयशंकर सर ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से भी बातचीत की है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आई है, जहां चीन के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी जैसे ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर को म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, वे भागते हुए जयशंकर सर से मिलने के लिए आते हैं और जयशंकर सर से मिलकर वैंग की काफी सारे बातचीत करते हैं। इसके बारे में दोस्तों दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने बातचीत नहीं की है बाहर फॉरेन मीडिया में, और दोनों ही कंट्रीज के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ने भी बात नहीं की है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों चीन के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये जेस्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें ये भी बता रहा है कि चीन भारत से बातचीत करना चाहता है। इतने सारे बॉर्डर के टेंशन होने के बावजूद भी चीन भारत के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल करना चाहता है। वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, but that's some sort of a new way of Indian nationalism। सही बोल रहा है। जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फायदा होता है। कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज जो हैं उन्होंने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शुरू की है। टैक्टिक्स है वॉल्फ वॉरियर, एक टर्म होती है शू लेदर डिप्लोमेसी, बड़ी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। डॉक्टर जो जयशंकर है, ही इज नॉट इनटू दिस शू लेदर डिप्लोमेसी। क्या ही इज गोइंग फॉर अ वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो कि बड़ी टफ लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मैं कल मेरे दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो ही हैज बीन डीलिंग, ही वर्क्स अ लॉट ऑन चाइना, तो वो मुझे कह रहा था कि एक चाइनीज फॉरेन ऑफिस में किसी से पूछा, आई थिंक किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई बात की ट्रम्प इरा में, तो उसने कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में, तो उसने कहा ही इज गॉन मैड।
डिप्लोमेट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर जयशंकर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है, लगाते अगले। ठीक है जी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो SCO कॉन्फ्रेंस पे गए थे। सो ये चीज़ें, ये जब मई में, पिछले साल मई में SCO की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को। बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है। बिलावल वाज अ पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, साल 1.5 साल के लिए। जयशंकर वाज अ 5 years फॉरेन मिनिस्टर। वाक्या भाई साहब, जयशंकर जी की तो बात ही ना करो। इस टाइम जयशंकर जी दुनिया पे एज अ फॉरेन मिनिस्टर टॉप पर जा रहे हैं। बिल्कुल उन जैसा फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर भी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तभी तो मोदी जी ने जयशंकर साहब को रखा हुआ है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। और भाई मैं हैरान हुआ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पे। अबे भाई मिला एक फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं वो USA का था, कहाँ का था, अबे उसे मिलने के बाद सीढ़ियों से ऐसा भागता हुआ और सीधा जयशंकर। बिल्कुल, नजर यूं पड़ी ना जयशंकर साहब से, जो सीधा उनके पास। वो अभी भाई साहब वो मीडिया वालों से भाई साहब बातचीत कर रहे थे, उनके पास आए थे, और वहां से फुल चाइनीज भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर भागता हुआ आया। यार यहाँ से पता लगता है कि भारत ने अपनी चाइना के अंदर आकर छाप क्या बना ली है। भारत झुका नहीं ना नीचे गिरा, और भाई चाइनीज को आज उन्होंने दिखा दी कि में कितना है दम। और देखो आज चाइनीज भागते हुए भाई भारत के पास आ रहे हैं और उनसे मिल रहे हो। देखो यूं आके यूं उसको गले लगा लिया। इसका मतलब है कि चाइना इंडिया के कदमों में गिर पड़ा। वही ना, अब आप देखो भारत ने उसको इतना झटका दिया कि उसमें क्राइसिस आए हुए हैं। उधर का बहुत गंदा सिस्टम बना हुआ है, चाइना की खबर बाहर नहीं निकल। बिल्कुल यही बात है, थोड़ी बहुत निकल रही है वो बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा है। और वो तभी भारत के कदमों में गिरे कि भारत हमें अलाउ करे कि हम इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपने आप को खड़ा कर सकें, भारत हमारी मदद करे। देखो वो दिन आने थे कि भाई चाइना को भारत ने भी बर्बाद कर दिया। वजह तो सिर्फ कंपनियां जितनी भाग इंडिया आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट, हर चीज लेके इधर आ गई। वही यार सोचने की बात है कि भारत ने चाइना को भी खत्म किया। यार देखो उसका दबदबा चाइना का भी खत्म कर दिया, और आज वो भाई साहब इस पोजीशन पर है कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जैसे ही देख रहा है उनको, वो भाई भागता हुआ इनके पास आ रहा है, इनको गले लगा रहा है, खुद भागता हुआ। नहीं तो यार एक फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेज पे खड़ा हुआ था, स्टेज से नीचे आया और भाई जयशंकर जी को उन्होंने गले लगाई। ये कैसे हो सकता है? एक स्टेज से कभी भी कोई फॉरेन मिनिस्टर नीचे नहीं आता, या कोई बड़ा ऑफिशियल हो वो नीचे नहीं आता। लेकिन ये हमने फर्स्ट टाइम देखा कि वो भी चाइनीज का, जो अपने आप को बड़ा तोप का गोला कहते हैं। बिल्कुल सीधा जयशंकर के पास आए। आपने अंदाजा लगा, मेरे से साबित होता है कि इंडिया की ताकत का अंदाजा कोई शक नहीं। वजह इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जी ऐसी है कि जयशंकर साहब को ऐसा रखा हुआ है कि दुनिया में पता चलता है कि है फॉरेन मिनिस्टर। वही ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है भाई साहब। मोदी जी भी मेरी बात सुन, इन कंपेयर करते हैं अपने बिलावल भुट्टो से। बिलावल भुट्टो 1.5 साल फॉरेन मिनिस्टर रहा है, उनकी 35-40 साल फॉरेन मिनिस्ट्री है। बिल्कुल हर जगह सफीर है, डिफेंस मिनिस्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जिस तरह भारत ने अपने आप को इस टाइम बना लिया ताकतवर, यकीन मानो चाइना भी आज झुकने पे मजबूर हो गया। आपकी क्या थॉट इधर वीडियो खत्म करते हैं?